आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो इस केस में आपको तीन चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि पहला है कॉस्ट प्राइस, कि एक्चुअल में आप उसके पीछे क्या लागत होती है, उसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। दूसरा होता है सेलिंग प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे हम उस प्रोडक्ट को बेचेंगे, तथा एमआरपी, मतलब उस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी उसका मूल्य लिखा हुआ है, उसको हम बोलेंगे अंकित मूल्य। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस है 50 रुपीज़, तो अगर उसको बनाने में 50 रुपये लग रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। इसमें आप अपना प्रॉफिट और लॉस, मतलब कि कुछ चीज़ें होती है बिकती नहीं है, तो पूरी हानि के बजाय आप कुछ हानि ले लेते हैं और उसे आप बेच देते हैं। तो जिस प्राइस पे आप उसे बेचते हैं उसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। एमआरपी वो होता है कि प्रोडक्ट पे जो प्राइस लिखा हुआ है उसके ऊपर आप कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट्स मतलब छूट देने के बाद में जो जिस प्राइस पे आप बेचोगे उसे भी हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाएगा, और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे लगता है। ठीक है, जिस प्राइस पे फिर आप आफ्टर डिस्काउंट उसे बेचेंगे उसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। If the selling price of 10 oranges is the cost price of 13 oranges, then the profit percentage is 10 ऑरेंजेस की सेलिंग प्राइस 13 ऑरेंजेस की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। देन आपको पता करना है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो आपको कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशो इससे मिल जाएगा। इसको इस तरह से लिखेंगे, पहला ही क्वेश्चन है इसलिए, जैसे कि ये 10 है, एक साइड पे कर लेंगे किसी को भी, तो इधर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशो क्या है, 10:13, मतलब ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का डिफरेंस यहाँ पे +3 है, तो का जो प्रॉफिट है वो 3 होगा। और प्रॉफिट हमेशा आप कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में गिनते हैं, तो 10 इज़ द कॉस्ट प्राइस, और परसेंटेज के लिए 100। तो आंसर होगा 30%। So our profit percentage comes to 30%. By selling 33 meter of cloth, the person gains the cost price of 11 meter. Find his gain. तो अगर एक पर्सन ने 33 मीटर का क्लॉथ बेचा है, तो 33 मीटर का क्लॉथ ख़रीदा भी होगा, तब जाके तो उसे गेन हुआ है। गेन मतलब प्रॉफिट हुआ है। सो 33 सेल किया 33 मीटर का, तो 33 कॉस्ट प्राइस भी, तब उतना उसने ख़रीदा भी होगा, और उतने पे उसको 11 का प्रॉफिट हुआ ना। गेन है 11 मीटर्स।
क्वांटिटी में कन्वर्ट करके देखें तो अगर उसने 33 कोई कपड़ा बेचा है तो 33 उसने ख़रीदा भी होगा और 11 और कपड़े के लागत के मूल्य के बराबर उसको प्रॉफिट भी हुआ है। सो इसको जोड़ने के बाद में हमारा 33 सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 44 कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस 33, सेलिंग 44, मतलब प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तभी तो यहाँ पे गेन दिया है, गेन्स 11 मीटर्स। तो कितना गेन हुआ, 44 माइनस 33 11, और कॉस्ट प्राइस है 33, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये 300/3 मतलब 33.33%। ये होगा हमारा आंसर। A shopkeeper sells his goods at 20% profit. Had he purchased it for 10% less and sold it for 18 rupees less, then he would have gained 30%. Find the initial cost price. एक दुकानदार अपना माल 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम पर ख़रीदा होता तो उसे 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एज्यूम करते कि 100 जो है वो कॉस्ट प्राइस थी एंड सेलिंग प्राइस प्रॉफिट था 20%, तो 120 हो जाएगा। यहीं उसने अगर 10% लेस पे ख़रीदा होता, मतलब कि ये हो जाता 90 एंड सोल्ड इट फॉर 18 रुपीज़ लेस, ही वुड हैव गेन 30%। मतलब प्रॉफिट होता, कॉस्ट प्राइस अगर 90 है तो सेलिंग प्राइस 30% से ज़्यादा होता। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस 30%, तो 30% किसका, 30% ऑफ 90। ठीक है, तो ये हो जाता है 27। तो 27 90 में ऐड करेंगे प्लस 27, तो ये हो जाता है 117। ठीक है, तो डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे 3 का। ठीक है, तो इस 3 की वैल्यू 18 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 6। तो कॉस्ट प्राइस हमारी हो जाएगी 600 रुपये। A shopkeeper sells his goods at 10% profit. Had he purchased it for 10% less and sold it for rupees 21 more, he would have gained 30%. Find the initial cost price. So इसमें आपका दिया है प्रॉफिट 10%, और अगर इनिशियल की बात करें कि अगर वो 100 रुपये में किसी चीज़ को ख़रीद रहे हैं तो 10% का प्रॉफिट है, मतलब सेलिंग प्राइस 110 होगा। अगर उसने 10% कम में ख़रीदा होता, मतलब कॉस्ट प्राइस पे, मतलब ये होता 90, और वहाँ पे आपका गेन होता 30%। तो इसका 30% प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा ही था, 27 होते हैं। 90 प्लस 27 117। He would have gained and sold it for 21 रुपीज़ मोर। ठीक है, तो इसमें गैप कितना है, 7 का। तो इस 7 की वैल्यू कितनी दी है, 21, मतलब इसमें से हमारा आएगा 1 की वैल्यू 3, मतलब 100 मतलब कॉस्ट प्राइस दिखाता है हमेशा, 100 मतलब कॉस्ट प्राइस, तो इसका प्राइस होगा 300 रुपये। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर।
A clock was sold for rupees 144. If the percentage of profit was numerically equal to the cost price of the clock was. So इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस यहाँ पे प्रॉफिट है इसलिए प्रॉफिट, अगर लॉस होगा तो लॉस के लिए माइनस साइन आता है। सो कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन है तो हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस 144 100 अपॉन 100 प्रॉफिट है यहाँ पे इसलिए प्रॉफिट न्यूमेरिकली इक्वल टू मतलब जितना कॉस्ट प्राइस होगा उतना ही प्रॉफिट होगा। तो इसके बाद में हमारी इक्वेशन बनती है 100 प्लस एक्स इंटू एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 14400। तो इसके बाद में आपको बाय ऑप्शन करना होता है। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ फिर ट्राई करेंगे, जैसे कि बी वाला जो है 180 गुना 80 88 64 6। तो ये वाला जो है बी वाला ऑप्शन ये हमारा एक्स की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। A person sold his watch for rupees 24. If the percentage of his loss was equals to the cost price, then the watch would have cost him. So इसमें सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस आपको लॉस के बराबर दिया गया है। सो इसका फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100। यहाँ पे लॉस दिया है सो माइनस लॉस, ओके। सो एक्स इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस आपका 24 है और ये 100। अब इसमें से कौन सा हमारा सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन, जैसे कि 40 ले लेंगे तो 40 गुना 100 में से 40 गए तो 60, ये 2400 आ जाता है। 60 को यहाँ रखेंगे तो ये 40 हो जाएगा, है ना। मतलब 40 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 60 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 50 नहीं कर रहा, दोनों ही चल रहा है, ठीक है, 40 और 60। तो डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उस कॉस्ट की जो आर्टिकल रहेगा या वॉच है उसकी प्राइस 40 भी हो सकती है और 60 भी हो सकती है। The loss incurred when an object is sold at rupees 436 is equals to the profit percentage which is gained if the object is sold at 464. Find the cost price of the object। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको अगर 436 रुपीज़ पे बेचते हैं तो उतना ही लॉस होता है जितना कि प्रॉफिट होगा अगर हमने उसको 464 रुपीज़ पर बेचा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, जैसे कि अगर आपने एक्स रुपीज़ पर किसी चीज़ को बेचा, उसी एक सेम चीज़ को, तब आपको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर आपने वाई रुपीज़ पर बेचा आपको लॉस हो रहा है और वो दोनों बराबर हो, ठीक है, प्रॉफिट इक्वल्स टू लॉस। तो आपका कॉस्ट प्राइस जो होता है एक्स प्लस वाई अपॉन 2। तो इस केस में होगा हमारा 436 प्लस 464 अपॉन 2। तो ये आ जाता है हमारा 900/2 मतलब 450। सो हमारा आंसर रहेगा 450 रुपीज़, है ना। कॉस्ट प्राइस जो रहेगी उसकी 450 रुपीज़।
A dishonest fruit vendor professes to sell his goods at the cost price, but he uses a weight of 950 gram for the 1 kg weight. Find his gain percentage. जैसे कि एक बेईमान फल बेचने वाला है, वो बोलता है कि वो अपने सामान जो है वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेचेगा, बट एक्चुअली में वो 1 kg के वेट की जगह 950 का जो वेट है वो यूज़ कर रहा है, तो उसका गेन परसेंटेज कितना होगा? तो वो कितना 950 ग्राम का यूज़ कर रहा है, 1 kg मतलब 1000 ग्राम के बजाय, तो इसमें उसका गेन कितना होगा? 50 ग्राम का। ठीक है, तो इस 50 ग्राम का परसेंटेज पूछा है, 50 पॉन। अब आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि 1 kg ले या 950 ले। तो इस केस में आपको वो एक्चुअली में कितना खर्च कर रहा होता है, कितने की प्राइस पे चुका रहा होता है परचेसिंग में, 950 का ही। तो आपको ये 950 को एज ए कॉस्ट प्राइस लेना है, 950 इंटू 100। तो ये हमारा होता है 100/19, मतलब 5/19%। तो ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, उसका गेन परसेंटेज। A dishonest sweet seller sells sweets at 10% profit but uses 800 grams instead of 1 kg. Find his profit. तो इसमें वो 1 kg के बजाय 800 ग्राम यूज़ कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम, इस पे वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट मतलब 1000 का 10% कितना होगा? +100 है ना, तो ये हो जाएगा 1100। लेकिन एक्चुअल में वो 1000 ग्राम यूज़ कर रहा है क्या? नहीं, वो तो यूज़ कर रहा है 800, है ना, 800 ग्राम। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 300 का। और कॉस्ट प्राइस हम इसको लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये 2 0 इधर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाता है 371/2%, 37.5%। ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, ये होगा प्रॉफिट।